नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। जी हाँ, तो एक समय ऐसा था जब मुमताज़ के प्यार में हर कोई पागल था। जी हाँ, हर कोई उन्हें देखते ही पसंद कर लेता था। इसमें एक बड़े एक्टर का भी नाम शामिल था जिनका नाम है शम्मी कपूर। भले ही वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन शम्मी कपूर को हम उनकी फिल्मों से याद करते हैं। उन्होंने अब तक कई सुपरहिट फिल्में हमें दी हैं। लेकिन आज इस रिपोर्ट में हम मुमताज़ और शम्मी कपूर के बारे में बात करने वाले हैं। एक वक्त ऐसा था जब शम्मी कपूर मुमताज़ के प्यार में पागल हो गए थे। उन्होंने मुमताज़ को शादी के लिए भी प्रपोज कर दिया था, लेकिन मुमताज़ ने शादी के लिए इनकार कर दिया था, क्योंकि शम्मी कपूर ने एक ऐसी शर्त रख दी थी मुमताज़ के सामने कि मुमताज़ को इससे शादी के लिए मना करना पड़ा था। क्या थी वो शर्त और ऐसा क्या हुआ जो मुमताज़ नहीं कर पाई शम्मी कपूर से शादी? इन सब चीज़ों के बारे में हम खुलासा करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मुमताज़ ने फिल्म संस्कार से फिल्मों की दुनिया में कदम रखा था। फिल्मों में एंट्री करने के बाद से ही मुमताज़ ने अपनी अदाकारी और अंदाज से लाखों लोगों का दिल जीत लिया था। कई बॉलीवुड एक्टर्स को भी एक्ट्रेस मुमताज़ काफ़ी पसंद थी। वहीं बॉलीवुड के मशहूर एक्टर शम्मी कपूर मुमताज़ से इस कदर प्यार करते थे कि वह उनसे शादी तक करना चाहते थे। लेकिन शम्मी कपूर की एक शर्त के कारण मुमताज़ ने उनसे शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। मुमताज़ ने इस बात का खुलासा एक इंटरव्यू के दौरान किया था। मुमताज़ ने शम्मी कपूर के बारे में बात करते हुए कहा कि मैं उस वक्त 18 वर्ष की थी और फिल्म ब्रह्मचारी की शूटिंग के दौरान ही हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे। मुमताज़ ने शम्मी कपूर के बारे में आगे बताया कि लेकिन वो चाहते थे कि मैं अपना फिल्मी करियर छोड़ दूं और मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मुझे अपने परिवार की देखभाल करना था। बूंद जो बन गए मोती के दौरान ही मैंने अपनी माँ को खो दिया था। मुमताज़ ने इंटरव्यू में बताया कि उन्हें कई बॉलीवुड कलाकार उस वक्त पसंद करते थे। मुमताज़ ने कहा, मैं बहुत ही भाग्यशाली थी कि लोग मुझसे शादी करना चाहते थे। वो भी एक तरह का खिंचाव था, लेकिन मैंने इस पर कभी कोई जवाब नहीं दिया। मैं रोज़ाना सुबह 4 बजे उठती थी और करेक्ट 9 बजे स्टूडियो पहुंच जाती थी। अफेयर करने से इतर कई बड़ी जिम्मेदारियां थीं। उस वक्त प्यार और रोमांस के लिए भी जगह नहीं थी। मुमताज़ ने इंटरव्यू में देवानंद, धर्मेंद्र और जितेंद्र के बारे में बात करते हुए कहा कि वह सभी बहुत ही हैंडसम और आकर्षक थे, लेकिन अपने को स्टार के साथ ही अफेयर करना हमेशा ज़रूरी नहीं होता है। आप उन्हें दूर रहकर भी निहार सकते हैं। एक इंटरव्यू में मुमताज़ ने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर भी बातचीत की। मुमताज़ ने बताया कि मेरी शादी के बाद मेरे पति ने मुझे बहुत सी सुविधाएं दी और मैंने खुशहाल जीवन एंजॉय किया, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अकेला महसूस करती थी, क्योंकि कई बार मेरे पति को सफ़र पर जाना पड़ता था। मेरे बच्चे बड़े हो गए थे। मेरी बड़ी बेटी की शादी फरदीन खान के साथ हुई थी और मेरी छोटी बेटी अपने पिता से बिज़नेस सीख रही थी। तो मैं क्या करती, क्योंकि मैं हर जगह तो उनका पीछा नहीं कर सकती थी ना। मुमताज़ अब सिनेमा जगत से दूर हैं। एक वक्त ऐसा था जब बॉक्स ऑफिस पर उन्हीं का राज चलता था। मुमताज़ की जितनी फिल्में हिट हुई थी, उतने ही गाने सुपर हिट हुए। जी हाँ, इन गानों में बिंदिया चमकेगी, जय जय शिवशंकर, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे और ये रेशमी जुल्फ़ें आज भी लोगों की ज़ुबान पर चढ़े हुए हैं। मुमताज़ जितनी ऑन स्क्रीन सुंदर लगती थी, उससे कहीं ज़्यादा असलियत में खूबसूरत थी। कहा जाता है कि शम्मी कपूर मुमताज़ को दिल दे बैठे थे और शम्मी कपूर मुमताज़ से प्यार करने लगे थे। आपको बता दें कि वेटरन एक्ट्रेस मुमताज़ का बचपन काफ़ी मुश्किलों भरा रहा। मुमताज़ के माता पिता ईरान में रहते थे। कहा जाता है कि मुमताज़ के जन्म के बाद इन दोनों ने तलाक ले लिया था। तलाक के बाद मुमताज़ की मां अपनी नानी के यहाँ रहने लगी थी। पैसों की किल्लत की वजह से मुमताज़ और उनकी बहन मलाइका ने फिल्मों में काम करने का फ़ैसला किया। ऐसा इसीलिए ताकि वह परिवार की मदद कर सके। जी हाँ, चाइल्ड एक्टर के तौर पर मुमताज़ ने फिल्म संस्कार में काम किया। जी हाँ, इसके बाद कई फिल्मों में उन्होंने काम किया, जिसमें यास्मीन, लाजवंती, सोने की चिड़िया फिल्में शामिल थी। जी हाँ, इसके बाद मुमताज़ ने दारा सिंह के साथ लीड एक्टर के तौर पर फौलाद फिल्म में काम किया। फौलाद फिल्म में उन्हें काम करने का मौका मिला। एक इंटरव्यू के दौरान मुमताज़ ने कहा था कि दारा सिंह के साथ स्क्रीन शेयर करने के बाद मेरे पास फिल्मों की लाइन लग गई थी।
मैं उनकी हमेशा आभारी रहूँगी। खबरों की माने तो मुमताज़ से शम्मी कपूर और जितेंद्र बेइंतहा प्यार करते थे, यहाँ तक कि शादी भी करना चाहते थे। एक इंटरव्यू के दौरान मुमताज़ ने इस बात का जिक्र भी किया था। जी हाँ, मुमताज़ ने कहा था कि मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि यहाँ लोग मुझसे शादी करना चाहते हैं। मुझे आकर्षण ज़रूर था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। हिंदी सिनेमा जगत के मुख्य धारा में आने से पहले मुमताज़ ने बी ग्रेड फिल्मों में काम किया। जी हाँ, मुमताज़ ने यह फिल्में राजेश खन्ना की साल 2 रास्ते में कास्ट से पहले तक की थी। खबरों की माने तो हरे राम हरे कृष्णा फिल्म में देव आनंद की बहन बनने का किरदार पहले मुमताज़ को ऑफ़र किया गया था और मुमताज़ उस वक्त बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस थी और नहीं चाहती थी कि बड़े पर्दे पर वो देव आनंद की बहन का रोल निभाएं। इसके बाद ये रोल ज़ीनत अमान को मिल गया। लोगों के दिलों पर राज करने वाली मुमताज़ की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब वह ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो गई थी। इस बीमारी का मुमताज़ को बाद में पता चला। कीमोथेरेपी की वजह से मुमताज़ की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी। उनके सारे बाल उड़ चुके थे, यहाँ तक कि उनके पलकों और भौहों के बाल भी झड़ गए थे। ऐसी हालत में मुमताज़ को घर से निकलने में भी डर लगता था। इसका जिक्र मुमताज़ ने 2006 में एक इंटरव्यू में किया था। मुमताज़ ने करियर की बुलंदी पर पहुंचकर बिजनेसमैन मयूर मधवानी से शादी की थी। उस वक्त मुमताज़ महज 27 साल की थी। शादी करने के बाद मुमताज़ ने फिल्मों से किनारा कर लिया था और विदेश चली गई थी। मुमताज़ की 2 बेटियां हैं, नताशा और तान्या। नताशा की शादी फिरोज़ खान के बेटे फरदीन खान से हुई है। वहीं आपको बता दें कि शम्मी कपूर के साथ मुमताज़ का जो रिश्ता था वो एक वक्त पर आकर टूट गया। जी हाँ, शम्मी कपूर चाहते थे कि मुमताज़ उनसे शादी करे, लेकिन शम्मी कपूर ये भी चाहते थे कि मुमताज़ फ़िल्मी करियर छोड़ दे अपना। लेकिन उस समय मुमताज़ फ़िल्मों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी और अपने परिवार को भी उन्हें देखना था, इसीलिए उन्होंने शम्मी कपूर से नहीं शादी करने का फ़ैसला लिया। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना मुमताज़ और शम्मी कपूर के बारे में कि दोनों एक समय में शादी करने वाले थे। जी हाँ, जहाँ मुमताज़ ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि शम्मी कपूर ने ही उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन शम्मी कपूर की शर्त थी कि इसके बाद मुमताज़ कभी फिल्मों में काम नहीं करेंगी, जिसकी वजह से मुमताज़ को शादी के लिए मना करना पड़ा, क्योंकि उस समय मुमताज़ अपने करियर की ऊंचाइयों पर थी और वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती थी। जी हाँ, तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।